हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। इतना लाइक किए, इतने सब्सक्राइब किए आप लोग। मेरे एनर्जी से, कार्ड की एनर्जी से जुड़े हैं, जिससे कि रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आती है। मेरे लिए भी रीडिंग थोड़ा ईजी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तो आइए, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब किए, और किए हैं तो बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक्स, हार्टली थैंक्स। तो देखते हैं अभी कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कुछ लोगों ने मेरे को कल कोई बोला है या बोली है कि मैडम पायल वाली रीडिंग करूँगी। अगर आप लोग सजेस्ट करोगे तो ज़रूर करूँगी। और पायल की रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छा से रेजोनेट करेगा। तो थोड़ा टाइम लगता है, आप लोगों को भी थोड़ा सा पायल कलेक्ट करने में लगेगा, मुझे भी लगता है टाइम बनाने में, बट इट्स ओके, वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा, है ना। बताइए यूनिवर्स, गॉड, एंजल, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनका भी विजुअलाइजेशन उनको हो रहा है, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक सेकंड गाइस। बताइए क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में। कल रात वो क्या सोच रहे थे। कल रात, यस्टरडे नाइट, लास्ट नाइट, थॉट उनकी क्या थी। जब इंसान काम धाम करके सारा दिन ये करके आता है, तो आपके बारे में कौन सोचेगा। ध्यान रखिए, जब वो वहाँ खुश नहीं है, सुखी नहीं है, तो सोचेगा। अगर वहाँ उसको सब कुछ मिल रहा है तो क्यों सोचेगा। और सब कुछ मिल रहा है तभी भी आपने ऐसी छाप छोड़ी है तो अवश्य सोचेंगे। अगर आपने ऐसी कोई जगह अपनी ऐसी यादें छोड़ रखी है तो ऑफकोर्स सामने वाला सोचेगा ही, सोचेगी ही, मजबूर तो होगा ही। और लोग सोचते भी हैं, वो इसीलिए तो हिडन फीलिंग्स होते हैं ना। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर, जिनका भी नाम लेके रीडिंग देखते हैं। वो कल रात की उनकी क्या थॉट थी। यार मैं क्या बोलूँ, क्या थॉट थे। जैसे आया वैसे ही ले लेती हूँ भाई। थॉट ये थी, आप जैसा कोई नहीं। बहुत बुरा हाल था उनका कल रात। उनको शायद क्या था, एनिवर्सरी था, बर्थडे था, क्या था। आपने ऐसा क्या अचीव किया है, क्या ऐसा किया है बताइए। क्योंकि ये जो रीडिंग, जो कार्ड निकल कर आई है, आपकी अचीवमेंट की आई है। सारे के सारे मेजर अरकाना आए हैं। और बताइए, बहुत मिस्ट्री वाला सिचुएशन था कल रात, यस्टरडे नाइट। रात भर लगता है वो सोई नहीं है भाई। और बताइए, और बताइए। देखिए, सांप की एनर्जी आ रही है। जो उन्होंने डेविल वाली जो काम किया है, सांप के थ्रू, सांप जैसा किसी जगह पे आपको, जैसे होता है ना, रख के जैसे सांप छोड़ देना, और आपको लगेगा कि अब वो काटेगा, अब वो काटेगा, और आपके तरह आएगा, और आप दर्द से तड़पते रहो, भागते रहो, डरते रहो। तो ऐसा उनका कल जो भेजते थे, करते थे, अब उस एनर्जी पे टावर आ गया है।
अब वो जो भी ऐसे लग रहा है जैसे ये ब्लैक मैजिक वाला का निकल के आ रहा है, जो ब्लैक मैजिक या किसी स्पिरिट से या किसी बुरी एनर्जी से आपको कंट्रोल करते थे, आज की रीडिंग ऐसी निकल कर आई है कि उनके ऊपर टावर आ गया, उनके ऊपर ईश्वर ने बिजलियाँ गिरा दी। उनकी वो जो शक्ति से जो आपको कंट्रोल करते थे, उनके उस शक्ति पे ईश्वर ने, उस सांप पे, उस स्नेकी बिहेवियर पे, उस स्नेक की एनर्जी पे ईश्वर ने बिजलियाँ गिरा दी हैं, ऐसा लग रहा है। और बताइए, और बताइए यूनिवर्स, और क्या एनर्जी है? कल रात उनकी कैसी थी, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। यू कैन सी ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है ज़्यादातर, चलिए इसको क्लेरिफाई करके इकट्ठे देखती हूँ। देखिए उनकी हालत क्या थी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, जो भी थर्ड एनर्जी जी थी, जो भी थर्ड पर्सन थे, उसके ऊपर में बिजलियाँ गिर चुकी हैं। उनके सोचने समझने का तरीका पे ग्रहण लग चुका है। अगेन देखो आप, अगेन छलक के आ रहा है। देखो डेविल, जो गलत तरीके से आपके प्यार को, आपको कंट्रोल करके रखे थे, अब उसमें मतलब ये देखो टावर। अब बताओ, मतलब यहाँ भी टावर, यहाँ भी टावर। तो कल की रात आई थिंक उनके जीवन का बहुत बुरा रात था। इतना बुरा रात उन्होंने कभी नहीं देखा था। कल की रात, उनकी रात बहुत बुरी रात थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। इट्स अ चैनलाइज मैसेज, मुझे लेना होगा। ऐसे एक व्यक्ति नहीं थे, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे को सताया है। कोई छोटी सी बेबी, रोती हुई लड़की आ रही है, सताया है, उसके माँ को सताया है। और सताते आए हैं। उसके आगे दूसरा ऑप्शंस रखा है जिस किसी ने भी। उसकी कल ये रात टावर वाली थी, बिजलियाँ वाली थी। जो स्नेकी नेचर, जो स्नेक जैसा स्वभाव, जो तंत्र मंत्र जादू टोना खाया खिलाया पिलाया, ताकि आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाओ, और आपके आगे दूसरे ऑप्शंस को लाके आपके सामने में ही वो यूज करे, ताकि आपको बेइंतहा पेन हो। ऐसा एनर्जी निकल कर आई है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एक छोटा सा बच्चा है जो रोड में बैठी हुई है। एक लेडी जा रही है बार बार। ओह गॉड, थैंक यू। तो आप जैसे देख रहे हैं, जितना भी उन्होंने सताया है, हैंगमैन एंड अगेन हैंगमैन। तो आप देख रहे हो, डेविल, टावर। तो ऐसे लगता है कि जिन्होंने भी इस रिश्ते को बर्बाद किया है ना, वो जानबूझ के किया है। पूरा प्लानिंग, प्रोग्रामिंग। ऐसे लगता है ये जो रिश्ता था, जो ये एनर्जी निकल के आज किया, ये जो शादी हुई थी ना, ये स्ट्रेटजी वश शादी हुई थी, ताकि शादी करके ला के और आपको सताएं, रुलाएं, तड़पाएं, आपकी हर एक चीज़ छीन ले। आप जिस भी चीज़ को देखो पाना चाहोगे, जाओगे ना, जिस भी चीज़ को पाना चाह रहे हो, जा रहे हो, तो आप पे उसकी नज़र है, और वो पकड़ के पीछे खींचने का उनका काम है। हर एक चीज़ पे उनकी नज़र थी।
ओह गॉड, कैसी एनर्जी निकल के आ गई। माता रानी बाबा जी भोले, हमेशा से उन्होंने दूसरा ऑप्शन रखा है, हमेशा से। बहुत फ्लर्टी नेचर है, बहुत कैरेक्टर ढीला है। ऐसे लगता है जो भी व्यक्ति है ना, पान बहुत खाता है। पान पान आ रहा है, हमेशा मुंह में कुछ भरे रखना, पान, गुटखा, सुपारी। और पान भी कोई नॉर्मल पान नहीं, उसके अंदर बहुत सारा जर्दा, बहुत सारा। ऐसा लग रहा है जैसे 555 क्यों आ रहा है भाई, ऐसा कुछ होता है क्या? 555 आ रहा है, कुछ ऐसा नाम है क्या मसाले वसाले का? तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो ऐसा आ रहा है, जब तक कि ऐसी अगर फ्रीक्वेंसी आएगी तो कार्ड नहीं लेती हूँ, है ना। ऐसा कोई अगर मैसेज आएगा निकल के तो। और बताइए यूनिवर्स, और क्या है, और क्या? ऐसा लग रहा है जो भी व्यक्ति ये काम करता था वो सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पहनता था, और सफ़ेद कपड़ा में रह कर वो बहुत गंदा काम करता था। तंबाकू भी खाता था भाई, खाती थी। ये तो मेल वाली आ गई है एनर्जी। आपकी खुशी से उनको बहुत तकलीफ़ होती थी। आप अगर आप खुश हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहन लो, आपके पास कोई चीज़ हो, अच्छे से पहनावा ओढ़ावा कुछ भी, तो उनको आग लग जाती थी। उनको देखते वो बंदा पागल हो जाता था, इतना टॉर्चर करता था। कोई मास्कुलिन एनर्जी, मतलब मर्द तो ऐसे हैं, कई बार औरत के अंदर भी ऐसा जिद्दी, अकड़ू, डेविल वाला नेचर होता है ना। और मेल थोड़ा सा अच्छे होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो ऐसे फीमेल भी करती है। बट यहाँ ज़्यादातर मेल आ रहा है, ठीक है। और फीमेल से उसको बहुत चिढ़ थी, और स्पेशली आपसे चिढ़ थी। आपके स्लिम ट्रिम, आपकी खूबसूरती, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपको कंगाल करना चाहते थे। आपको ऐसे लग रहा है जैसे नंगा करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर आपको इतना देते गए हैं, इतना देते गए हैं कि वो कर ही नहीं पाए, वो कर नहीं पाए। ऐसे लग रहा है जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। इससे उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इससे कल रात उसके लिए बहुत बुरी रात थी। कल की रात ये तो बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब नाइट निकल के आ गई भाई। बहुत बुरी रात थी। क्या जो थे वो अकेले थे या किसी और के साथ उनका कोई चक्कर चल रहा है, ये भी बताइए यूनिवर्स। क्या ऐसे लोग जिनकी रात कल इतनी बुरी थी, क्या वो अकेले हैं या किसी और ऑपोजिट सेक्स के साथ उनका कोई कनेक्शन है? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, बताइए, कार्ड के जरिए बताइए। हाँ भाई, एडिक्शन तो है, उस व्यक्ति को एडिक्शन है। इसके लिए वो जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उसके किसी बड़े व्यक्ति का, बड़े चीज़ का सहारा लेते हैं। वो किसी तंत्र मंत्र का, किसी एक तरीके का सहारा लेते हैं। वो आपको वो दर्द देने के लिए देते थे, वो दर्द देने के लिए। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करिए डेविल को। क्लैरिफाई डेविल, क्लैरिफाई डेविल, क्लैरिफाई डेविल। तो जो ऐसा काम कर रहे थे, हमको तो लगता है इसी में से आ जाएगा। जो ऐसा काम कर रहे थे वो कैसे व्यक्ति थे? वो ऐसे व्यक्ति थे जो अंदर का कालापन जो है ना छुपा के रखते थे। अंदर का पाप, अंदर का गुनाह, अंदर का गुस्सा, अंदर का एडिक्शन, वो छुपा के रखते थे। और जितने ज़मीन के ऊपर दिखते थे उतने ज़मीन के नीचे हैं। इतने मिस्टीरियस पर्सन है। फीमेल है, देखो अभी मेल आ रहा था, फीमेल भी है, मेल भी है। तो यहाँ कैरेक्टर जो है ना फीमेल वाला है। छुप छुप के करना। आप देखना, अगर वो मर्द भी होंगे ना, जिस मर्द की क्वालिटी आ रही है, तो सामने से कुछ बोलने की, करने की उस ऐसे व्यक्ति की औकात नहीं होगी। देखना, है ना, वो चुपके से हाँ हूँ करके बगले झांक के निकल जाएगा और पीछे से जाके करेगा और दूसरे से करवाएगा। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत ही डिफरेंट नाइट थी भाई कल की तो। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति
जिसको सब चीज़ का ज्ञान है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके बावजूद भी ये करते आया है। तो एक एडिक्शन, जैसे ड्रिंक नहीं करेंगे तो लोग पागल हो जाने लगेंगे, जैसे स्मोकिंग नहीं करेंगे तो लोग पागल होने लगेंगे, तो वैसे ये काम अगर वो नहीं करेंगे तो वो पागल होने लगेंगे। मतलब इस ऐसे आदमी नॉर्मल नहीं हो सकते गाइज। किसी को रुला के, दुख दे के, सब कुछ छीन के, ऐसे लग रहा है कि जो इतनी नफरत है कि जो ये ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी का भी खाता पीता पहनता ओढ़ता है ऐसा व्यक्ति नहीं देख सकता है। अरे तो ऐसे व्यक्ति दूर हो जाए तो अच्छा है ना। किसी की भी खुशी इसको देखी नहीं जाती है, लगता है इसको कि सिर्फ मेरी खुशी रहे, सिर्फ मेरी तारीफ हो, सिर्फ मैं सुखी रहूं, मेरे आगे जो भी आए उसका सर नीचा रहे, उसकी आंखें नीचे रहे, वो मेरे सामने जी हुजूरी वाला मतलब कर जी हुजूर करता रहे। ऐसा कोई व्यक्ति चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। प्लीज क्लेरिफाई हीरोफेंट, प्लीज क्लेरिफाई हीरोफेंट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज 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 एंजल। देखो दोनों है, मेल भी है और फीमेल भी है भाई। देखो आप, मेल भी है एंड फीमेल भी है। जो भगवान का, ईश्वर का पुजारी भी है, जो भोलेनाथ का भक्त भी है, भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पूजा भी करता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा लग रहा है जैसे उसको, ऐसे लग रहा है जैसे भोलेनाथ का ब्लेसिंग भी है, आशीर्वाद भी है। ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ इंतजार कर रहे हैं कि उसके गुड कर्मा कब ख़त्म हो। बताओ, ऐसा व्यक्ति कोई है जो बहुत मतलब पहुंचा हुआ चीज़ है। तो शिवा को, शिवलिंग को बहुत पूजता है ऐसा कोई व्यक्ति। दिखाता है कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास है, सारा कोई कैसा भी प्रॉब्लम लेकर आएगा तो वो सॉल्यूशन दे देगा, हालांकि उसके पास सॉल्यूशन है चाहे नहीं है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसका पाप का घड़ा भर चुका है, और अब जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो अपने आप या तो घड़ा फट जाता है या तो ओवरफ्लो होने लगता है। तो कल की रात कुछ ऐसी रात थी, या तो घड़ा भर के फट चुका है या फिर ओवरफ्लो हो रही है, और उसको वो ढकने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये बाहर निकले तो मैं बदनाम हो जाऊंगा या बदनाम हो जाऊंगी, और लोग मेरे असलियत के बारे में जानने लग जाएंगे। लोग में सोसाइटी में उसका नाम है, उसका मान सम्मान है। वो एक ही चीज़ से वो डरता है, सोसाइटी से। एक ही चीज़ से वो डरती है, सोसाइटी से। सोसाइटी का मतलब उसके मन में है अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे से ड्रेसअप होना, ये दिखाना कि हम बहुत ब्रिलियंट है, जीनियस है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट शो करना, और ये दिखाना कि यार तुम लोगों से ये सब काम नहीं होता है, मैं तो यूँ कर सकता हूँ या यूँ कर सकती हूँ। ऐसा आ रहा है, ऐसा एनर्जी उस व्यक्ति की निकल के आ रही है। तो सबको नीचे दिखाना, उसके नियर डियर सराउंडिंग में जो रहेगा नीचे दिखाना, और उसको बच्चों से बहुत नफरत है ऐसा लगता है। कोई माँ जब अपने बच्चों को गले लगाती है ना तो उसको वो पागल होने लगता है, उसको हेटिंग, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। माँ एक बच्चे से प्यार करती है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, वो पागल होने लगता है। पता नहीं यहाँ प्रेगनेंसी क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए प्रेगनेंसी क्यों आ रहा है, प्रेगनेंसी क्यों आ रहा है, प्रेगनेंसी क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडीज को भी बहुत सताता है वो, या देखो उसका बहुत डिफरेंट टाइप का नेचर है भाई, बहुत डिफरेंट टाइप का नेचर है। और बताइए क्लेरिफाई हैंगमैन, क्लेरिफाई बहुत गंदी वाली एनर्जी निकल कर, गुस्सा बहुत है उस व्यक्ति को, बहुत नफरत है। अभी तो बस वो ऐसा लग रहा है ना जैसे उसका सर नीचे आ गया और पैर ऊपर हो गया है, पूरी रात उसने सोया नहीं है, पागलों की तरह ऐसा लग रहा है जैसे सर में वाइट कलर का हैंकी बांध के पूरी रात सोया है। सर में खूब तेल की मसाज हुई है, खूब तेल डाला है, पता नहीं क्यों नवरत्न लाल तेल जैसा कुछ तेल आ रहा है। और रात भर वो सोने की कोशिश किया है लेकिन सो नहीं पाया, अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है सबको, बट दिखा नहीं पा रहा है।
और कुछ ऐसी लेडीजें हैं जो दिखा नहीं पा रही है, जो काले कपड़े में है, जो काले कपड़े में है। लेडीज जो काला कपड़ा पहनी है, सलवार सूट पहनी है, काला रंग का है। मेल वो जो वाइट और फीमेल वो जो ब्लैक सूट। कैसी लेडीज है वो, कैसी लेडीज है, कैसे उसका दुपट्टा नहीं आ रहा है गाइज। वो दुपट्टा चुन्नी नहीं लेती है, लेती है तो वन साइडेड लेती है, अदरवाइज नहीं लेती है। उसका दुपट्टा और चुन्नी जो है ना लाल रंग फेवरेट है, सूट जो है वो काला रंग फेवरेट है। और बताइए यूनिवर्स, दी हैंगमैन, प्लीज क्लैरिफाई हैंगमैन, प्लीज क्लैरिफाई हैंगमैन, प्लीज क्लैरिफाई हैंगमैन। उस लेडीज का बात अगर कोई नहीं मानता है या उस व्यक्ति का बात कोई नहीं मानता है तो वो क्या करती है कि अपने कुछ उसको स्पेल वर्क पसंद है। अगर उस लेडीज से या उस जेंट से अगर कोई मुंह घुमा लिया तो अपनी एनर्जी को, जैसे कोई लेडीज पसंद आ गई वो उसको नहीं मिली तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके वाइफ हस्बैंड के रिलेशन को तोड़ देगा। और वो अगर लेडीज है और किसी का हस्बैंड अगर उसको पसंद में आ गया, यहाँ ना मैरिटिक सॉरी यार मेरे तो बोलने को भी नहीं आ रहा है। हे माता सरस्वती प्लीज। मैरिटिकल जो अफेयर होता है ना, शादीशुदा वाले लोगों से अफेयर करते हैं। ये जो रिश्ता आ रहा है, जैसे किसी मैरिड पर्सन से, मैरिड कपल से के साथ अफेयर करो, किसी को पता नहीं चलेगा और ये दिखाओ कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, परवाह करते हैं, बट अंदर वाला बहुत गंदा वाला फीलिंग्स आ रहा है। ऐसा एडिक्शन आ रहा है, ये इस टाइप का एडिक्शन है, इस टाइप का एडिक्शन है। दोनों को है, देखो मेल को भी है एंड फीमेल को भी है, दोनों को है, मेल और फीमेल दोनों को भी। अगर इनके किसी के साथ झगड़े हो जाते हैं, अगर इनका कोई इनके बात को नहीं मानता है, ना बोल देता है, फिर तो उनकी ज़िंदगी ये बर्बाद कर देते हैं। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को देखो अपने आप काट आ गया, देख रहे हो। एक अच्छा हंसता खेलता परिवार को देख लो, शादी किए हैं, कितने खुश हैं, कितने अच्छा देख रहे जगह। अरे देखो ये दोनों कपल्स को हाल देखो क्या हो गया है, देख रहे हो। तो इस तरह के रिश्ते को ऐसे बनाने में उनको टाइम नहीं लगता है, देख लो इतनी बर्बादी ला देते हैं उनके रिश्ते में। अगर उन्होंने यहाँ पे अभी ये मतलब बाहर से मेरे को एनर्जी आ रही है, अगर उन्होंने सेक्स के लिए अप्रोच किया कि मेरे पास आओ, मेरे बाहों में आओ, और अगर मैं ये मेल बुलाया फीमेल नहीं गई, फीमेल बुलाई मेल नहीं आया, तो उनके जो वाइफ हस्बैंड का रिश्ता है उसके रिश्ते ऐसे कर देते हैं, आप देख लो इतनी बुरी तरह से, ताकि एक पूरा नंगे पैर, चप्पल जूता कुछ नहीं, ये नहीं, और ये पीछे पीछे इसका हेल्थ ख़राब, खाने पीने को नहीं, कुछ नहीं, फिर उसकी पूरी ज़िंदगी में आग लगा देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, आप देख सकते हैं। और आराम से उसको गिरा के खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों को ऐसे आ रहा है कि जो लोग ये काम करते थे उनको ऐसे लगता है आपने इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, आप गिर गए, आप कब्र में पहुंच गए, फिर भी आप छोड़े नहीं। तो उनके लाइफ में 360 का एंगल आ चुका है, और जो बिजलियां आपके ऊपर गिराए थे, जो दर्द आपको दिए थे, उनको मिल रहा है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है, उनका पाप का घड़ा भर चुका है। रोते रोते ही आपने मैनिफेस्ट की है, बट वो मैनिफेस्ट हो चुका है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि उसको उसका कर्मा मिले, उसको उसका फल मिले, तो ऐसे लगता है उसको उसका फल मिलना शुरू हो गया है। एनर्जी मेरी बड़ा अजीब सा फील हो रहा है गाइस। हाँ क्या बोलूं,
फटाफट लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा मैं अपना मूड चेंज करती हूँ। और बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत 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 बेइंतहा शुक्रिया। और ऐसे रीडिंग लेके देखने के बाद प्लीज़ आप लोग मत रोइएगा, मत रोइएगा, मत रोइएगा। हे ईश्वर, हे भगवान, हे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, प्लीज़ उन लोगों को हिम्मत दें जो इतना दर्द जिसको दे के रुलाया है। हाँ, आपकी फीलिंग की बिल्कुल भी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की है, बिल्कुल खेला है, आपके इमोशन के साथ खेला है। ये सब जो बातें बोल रही हूँ इसके लिए आप रोइएगा नहीं प्लीज़। आपके लिए एक नया सवेरा आ रहा है, एक अच्छी शुरुआत होगी आपके जीवन में। यूनिवर्स खुद लेके आ रहे हैं आपको फीलिंग्स को। यूनिवर्स रिस्पेक्ट करेंगे, यूनिवर्स देंगे। जो लोगों की शादी किसी ऐसे थर्ड पर्सन की, ऐसे बदतमीज बददिमाग लोगों की वजह से रिश्ता टूट गया था, वो फिर से आ रहे हैं आपके लाइफ में। देखो ये मेरे को ऊपर से आ रहा है, अब वो वाला बात बता रही हूँ। अगर कोई दूसरे की वजह से, तंत्र मंत्र जादू टोना की वजह से किसी का रिश्ता टूट गया था, तो ईश्वर दे रहे हैं और उस व्यक्ति को आना ही पड़ेगा आपके पास में। उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। और ऐसे लोगों से ऐसे लग रहा है जैसे ये आ रहा है, ओ देखो 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसे लोगों ने जो दर्द दिया था, अब उस दर्द से आप बाहर आ रहे हो, अब उस दर्द से आप बाहर आ रहे हो। तो अब जजमेंट कॉल हो चुका है, जजमेंट आ रहा है, आपको न्याय मिल रही है, जस्टिस मिल रही है। प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, हैं, प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। एक फेज कर्मा का पूरा हो रहा है। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रोते रोते भी ना, जो जैसा किया देखो, आप रोएंगे तब भी उनको मिलेगा, नहीं रोएंगे तब भी उनको मिलेगा। तो रो के भी अपना भला मांगो, रो के भी दूसरे का बुरा ना मांगो। रोते रोते भी अपना ही भला मांगो, रोते रोते भी दूसरे का बुरा मत मांगो। मान लो एक बात अगर सच हो गई तो उससे तो आपका भला हो सकता था ना, आप अपने लिए अच्छा मांगो, जाने दो उनको। तो कल परसों किसी ने एक वो किए, क्या बोलते हैं, मैसेज किए हैं कि भगवान श्री राम भी नहीं बच पाए थे कर्मा से, तो कोई क्या बचेगा। काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, भगवान रामचंद्र जी कोई बुरे काम नहीं किए थे, क्योंकि ये बात मेरे गुरुदेव ने कही थी। मैं भी बहुत रोते रोते 35 ईयर्स मैंने भी रोई है। तो मैंने एक दिन उनसे पूछी थी, अभी से था 10-15 ईयर्स बैक, कि क्या मेरी पूरी लाइफ ऐसी रहेगी? अगर ऐसी रहेगी तो आप इतनी एनर्जी दें कि मैं रोते रोते भी कुछ अच्छा ही करती जाऊँ। अगर मैं लेकर ही आई हूँ कि सिर्फ रोऊंगी, तो रोते रोते भी कुछ अच्छा ही करते जाऊँ। और रोने की इतनी सहन शक्ति दे ईश्वर, इतनी सहन शक्ति दे कि उस रोते रोते में भी मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ। मैंने उनसे बहुत पहले ये चीज़ मांगी थी। तब उन्होंने कहा था मुझसे, देखो कन्फर्मेशन, तब उन्होंने ये कहा था मुझसे कि बेटा फिर तो श्री राम बहुत बुरे काम किए हैं, सीता मैया तो बहुत बुरा की थी, फिर तो उनका पाप का कोई पता ही नहीं। ऐसा नहीं है, कई बार हम सोल पर्पस से इस दुनिया में आते हैं। अब रामचंद्र जी सोल पर्पस से आए थे सारे राक्षसों का विनाश। अगर वो वनवास नहीं जाते, घर से बाहर नहीं जाते, तो सारे जो लोग इतने साल से, माता सबरी जो इतने साल से इंतज़ार कर रही थी, उनका कैसे पूरा होता? सुग्रीव को कैसे बचाते, विभीषण को कैसे बचाते? तो यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन करूँगी, जिन्होंने भी कही थी कि आप राजा दशरथ जी के बारे में ऐसे बोल सकते हो कि उनको उनका कर्मा मिला, क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता को उनके अनजाने बाण से लग गई थी, तो अपने पुत्र वियोग पे वो चले गए। ये कह सकते हो कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ती, कर्मा गति किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन ये चीज़ें रामचंद्र जी पे लागू नहीं होती है, माता सीता पे लागू नहीं होती है। इस तरफ से बाकी जितनी नॉलेज थी उतनी, बाकी किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी। मेरा इंटेंशन किसी को दुख देने का नहीं है और किसी के साथ डिबेट में आने का भी नहीं है। एक हेल्दी, तो आप ईश्वर की शक्ति आ रही है। जिस किसी थर्ड पर्सन ने, किसी थर्ड एनर्जी ने आप दोनों को अलग किया था, अब उनको, जो लोग दूर चले गए थे, झक मार के उनको आना पड़ेगा। और उनको वो जो एडिक्शन है उनको छोड़ना पड़ेगा, वरना कहीं और जाना पड़ेगा। ये भी आ रही है। अगर उन्होंने ये एडिक्शन नहीं छोड़ी तो ऐसा आ रहा है कि वो उसी एनर्जी से लड़ते लड़ते मर जाएंगे।
जिस एनर्जी को आपके तरफ भेजते रहे हैं, आपकी बर्बादी लाते रहे हैं, आप लोगों की, दूसरे कपल्स की, तीसरे की, फ्रेंड सर्कल की, रिलेटिव्स की, आपके नियर डियर की, जिन्होंने बर्बादी लाते रहे हैं, वही एनर्जी उसकी बर्बादी ला देगा। उसी एनर्जी से वो व्यक्ति लड़ नहीं पाएगा, लड़ नहीं पाएगी बोथ। और बताइए, और वो एनर्जी जो है उस ईश्वर को, उस व्यक्ति को बहुत प्यारा है। उस व्यक्ति को इतना आसान नहीं होगा छोड़ने के लिए। वो कंसल्ट भी कर रहा है किसी और से कि भाई क्या करें। देखो, वो कंसल्ट भी कर रहा है, लेकिन वो उसके लाइफ में जब कभी भी कोई बोलता है उसको छोड़ने के लिए, तो उसके लाइफ में ग्रहण लग जाता है। वो सब छोड़ के सोचता है कि मैं दूर निकल जाऊं, लेकिन उस एनर्जी को नहीं छोड़ूं। दूसरे को सताने वाली एनर्जी को देखो, दूर निकल के जाके और अपनी दुनिया में मस्त रहूं, लेकिन उसको नहीं छोड़ूं। तो कुछ लोग बुढ़ापे तक भी इसको लेने के लिए तैयार हैं। बुढ़ापे तक भी कुछ लोग सुधरेंगे नहीं, और जो नहीं सुधरेंगे लास्ट में तन्हा अकेले रह जाएंगे। जो लोग ऐसी चीज़ें, गलत काम नहीं छोड़ेंगे, उनका लास्ट में ऐसे होगा। देख लो, अगल बगल ना कोई ज़मीन है, ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, ना कुछ है। आधी रात है, नीचे स्नो पड़ा है, उस पर एक खड़ा है, खुद भी देखने का सहारा नहीं है कि देख सके सामने, लाठी के सहारे खड़ा है। तो ऐसा समय भी आ सकता है उसके लाइफ में कि उसके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन उसका वो यूज नहीं कर पाएगा अगर उसको नहीं छोड़ेगा तो। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए, और बताइए, और बताइए। तो वो व्यक्ति आपके पास बहुत तेज़ी से, बहुत एनर्जी के साथ भाग के आना चाहता है। जो भी छोड़ के गया है भाग के आना चाहता है, और ऐसे लग रहा है जैसे उसने जो भी आपका चीज़ें स्टक किया था, बांधा था, कुछ किया था, आप उस बंधन से मुक्त हो रहे हैं, इसका उसको एहसास हो गया है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, थोड़ा इंतज़ार करें। देखो, इसमें बहुत सारे एज ग्रुप के लोग देख रहे होते हैं, तो जो इस एज ग्रुप से निकल रहे हैं उनके लाइफ में हो सकता है वो हील भी हो गए हों, और जो लोग पेन में होंगे, अरे यार कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, आएगा। तो आएगा। तो जो उन्होंने आपको दर्द दिया है ना, लड़ाई झगड़ा करा के, अब वो सोच रहे हैं कि उनकी मलहम पट्टी रखें। कैसे? शादी के लिए फिर से प्रपोजल में भी दे सकते हैं। देख लो, यहाँ सीधी सीधी आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोग शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो लोग शादी का कमिटमेंट देंगे। जो लोग शादी से भाग गए थे, जो लोग भाग गए थे, वो बाप बाप बोल के आके माफ़ी मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे, नहीं करते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही जहन्नुम बनने वाली है। तो थोड़ा इंतज़ार करें। जहाँ कहीं भी लोग हैं, आपकी शक्ति का एहसास हो गया है कि आप भी कोई दुर्गा काली चामुंडेश्वरी का ही रूप हो भाई। देख लो, आपके साथ वो एक अच्छी फैमिली देखना चाह रहे हैं, अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको एहसास हो गया है, और वो फिर से जीरो से शुरुआत करना चाह रहे हैं। फिर से वो जीरो से शुरुआत करना चाह रहे हैं, और उनको पता चल रहा है कि इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। ये शुरुआत होगी कि नहीं होगी, इसमें भी उनको डाउट है, क्योंकि ये सीधा है और ये उल्टा है। तो शुरुआत की जो कार्ड है वो रिवर्स में है। तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग ये सब कुछ जानने के बाद या जान चुकने के बाद में आप लोग नहीं चाहोगे, बट वो चाहेंगे, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो चाहेंगे। और अगर आप चाहोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको टाइम लग सकता है 6 मंथ to 1 ईयर सोचने के लिए और अपने आप को तैयार करने के लिए। आपको लग रहा है वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर वो आ जाएंगे ना, तो आप खुद ही स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। चलिए हिडन फीलिंग से भी देख लेती हूँ। कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिसके बारे में जानना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे थे। रीडिंग बनाओ, इतनी लंबी रीडिंग बन जाती है। चलो आप लोग पेशेंस के साथ देखते हैं, इसके लिए भी शुक्रिया।
बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स। अरे यार, बंदे को पता चल रहा है कुछ ना कुछ, तो अगले को पता चल रहा है। माई सोल इज कनेक्टेड विद यू इवन आई एम अवे। देखो मतलब अगले को फीलिंग आ रही है कि मेरा जो आत्मा है वो तुम्हारे आत्मा के साथ कनेक्टेड है, जबकि मैं दूर हूँ। इवन आई एम अवे, उस व्यक्ति को पता चल रहा है। आई एम ओवर पोसेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। मतलब ये जो एडिक्शन आ रहा है ना, अभी एडिक्शन की बात बता रही थी, ये जो एडिक्शन आ रहा है इसी वजह से आ रहा है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बंदा या बंदी आप पॉसेसिव है आपके लिए, इसीलिए ऑटोमेटिक गुस्सा आता है, इसीलिए ऑटोमेटिक गुस्सा आता है। और कोई स्पेल वर्क ऐसे लगता है जैसे चाइल्डहुड एज से उसको आता है, कहीं से वो सीखा है, सीखी है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रहा है। बचपन से, छोटे से, मतलब 13-14 के एज में, टीन एज में उस बंदा बंदी ने कहीं से सीखा है, उसको अप्लाई करता रहता है वो। और सबसे ज़्यादा अपने कपल्स के ऊपर अप्लाई करता है, अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने फैमिली के ऊपर, नियर डियर पे, जो भी उसकी बात ना सुने ऐसे लोगों पे अप्लाई करता है। और ऊपर से दिखाता है कि वो मतलब बहुत अच्छा है। और आप रोते रहोगे, कोई रोता रहेगा तो चुप कराने आ जाएगा और बोलेगा बताओ बताओ प्रॉब्लम क्या है, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ या निकालती हूँ, और आपको और रुला जाएगा। अगर उसको उसमें उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसको सेक्स की फुर्ती नहीं हो रही है, तो वो फिर और रुला जाएगा। बस वो आता ही है सेक्स के लिए, सेक्स का भूखा है। आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, प्लीज बी विथ मी फॉर एवर। वो सचमुच आपके तरफ अट्रैक्ट है, आपके तरफ अट्रैक्ट है। आई एम रियली एंड ट्रूली मतलब सचमुच, मतलब उसको लग रहा है आपके तरफ वो अट्रैक्ट है। प्लीज़ बी विथ मी फॉर एवर, आप उसके साथ हमेशा रहो, ये वो कहना चाह रहा है, चाह रही है, जो भी है। यू नेवर गिव मी इम्पोर्टेंस, देखो आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंक नाउ इट्स टू लेट। मतलब कल की रात उसकी इतनी बुरी रही है कि अगर जो लोग नो कांटेक्ट में चले गए हैं, आप लोगों ने अगर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, तो जैसे होता है ना, आप कोई आईसीयू रूम में एडमिट है, एक एक सांस के लिए वो तड़प रहा होता है, जब तक ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन निकाल लो। आप लोगों ने कोरोना में देखा होगा, हटाते लोग मर जाते हैं। तो इस तरह का उसका हालत हो जाता है। आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसलिए उसका बहुत बुरा हाल है और इसलिए वो बदला ले रहा है। ऐसा भाई आज तो बहुत गंदे वाले पार्टनर का निकल कर आया है। यहाँ तक कि रीडिंग में तो आई, यहाँ तक कि हिडन फीलिंग्स में भी आ गई। अब देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, प्लीज़ एंजल बताइए। ऐसे मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, 100%, 80%, 70%, जितना परसेंट भी, जो लोग पेन में है, जो लोग पेन में हैं, जो दर्द जो निकल चुके हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो पेन में है उनके लिए प्लीज़ गाइड कीजिए आप, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल ओरेकल कार्ड से देख रही हूँ, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ आर्कएंजल। तो कहते हैं ऐसे लोगों से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, फ्रेंडशिप करने के लिए कह रही है। अगर आते हैं तो हलो हाय रखिए और अपने अंदर की एनर्जी को आप बनाइए, बढ़ाइए, और जहाँ है वहीं रुक जाइए। उससे आगे बढ़ने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, स्टे वहीं रुकिए। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखिए। आपके पास भी पावर है, हो सकता है उस पावर को लाने के लिए ही आपको इतना पेन मिला हो, ताकि आप रोएंगे, तड़पेंगे तो आपको भी अपने दर्द से उसको अलाउ लव और प्यार आने दें। सिर्फ उसी का प्यार का इंतज़ार ना करें। देखो आर्कएंजल बोल रही थी ना, आ गए आर्कएंजल मेट्रॉन। तो आर्कएंजल मेट्रॉन जो है आपको हीलिंग दे देंगे, हील प्रोवाइड कर देंगे।
हार्ट की हीलिंग, थ्रोट की हीलिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो हार्ट की हीलिंग करेंगे ताकि आप जो गालियाँ देते हैं, जो बददुआ देते हैं, आप वो ना दें, ठीक है ना। और आप हील हो जाइए, ये कह रहे हैं। और अपने पास लव मतलब पूरी दुनिया का लव, अपने विंग्स को फैलने दें और दुनिया से दुनिया का प्यार आने दें। बहुत लोग ऐसा लग रहा है ना कि अपने खिड़की दरवाज़ा सारा बंद करके, नहीं वो चला गया, वो चली गई, अब कोई और नहीं आ सकता और किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को नहीं आने दूंगी। कुछ लोगों की ऐसी नाराज़गी आ रही है, मैं एनर्जी पिक कर सकती हूँ। तो आर्कएंजल मेट्रोन आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने हार्ट की हीलिंग करें, पूरी दुनिया से नेचर्स के सारे लव को अपने तरफ आने दें। और सबके साथ फ्रेंडशिप करें, एक अच्छे पर्सन के साथ। भाई जिसको अगर वो रहेगा और जब फ्रेंड करके सुधरता है तो ईश्वर देखेंगे, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और ऐसे तो क्या बोलूँ, ऐसे पार्टनर का ही भगवान प्रभु ईश्वर, ऐसे लोगों की रक्षा करना, आप अपनी शक्ति से रक्षा करना, वो तो आप ऐसे भी करोगे। लेकिन मेरे व्यूअर्स है तो मुझे लगा कि एक प्रे करना चाहिए, तो मैं प्रे कर रही हूँ। ऐसे टॉक्सिक पर्सन को प्लीज शक्ति दे, प्लीज शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। ऐसे टॉक्सिक पर्सन से बचने की शक्ति दे, उससे जस्ट डबल एनर्जी दे, ताकि वो खुद ही ना आ पाए मेरे तरफ, मेरे व्यूवर्स की तरफ। मैं भी इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू, लव यू ऑल। मुझे इतना प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए। लव यू अगेन, फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लव यू।